बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल हैं? उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। आप सबको अजमत शाहीन सऊदी एंड पीके इन्फो यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। तो दोस्तों, आज मैं नई वीडियो के साथ दोबारा हाजिर हुआ हूं और आप दोस्तों को बताता हूं, जब भी हज का सीजन आता है तो हर साल हज से तकरीबन 2 से 3 महीने पहले एक नौकरी की शुरुआत होती है। दुनिया भर के मुस्लिम ममालिक से लोगों की दिली ख्वाहिश होती है कि इन्हें भी हज के मौका पर खादमीन का वीज़ा मिल सके ताकि वो हुजाज कराम की खिदमत कर सकें। और बहुत सारे लोगों के जहन में ये भी होता है कि वो हज भी कर लेंगे। इससे बड़ी हमारे लिए खुश नसीबी क्या होगी जब वहां पहुंचेंगे, उम्रा वगैरह कर लेंगे। आज मैं इस पे बहुत ही डिटेल के साथ बात करूंगा और इसकी हकीकत बताऊंगा, क्योंकि मैंने सोशल मीडिया के ऊपर और अखबारात पे जो लोकल हैं इन पे बहुत से इश्तहारात की जो है वो भरमार देखी है कि खादमीन का वीज़ा मिल सकता है। अब मैं आपको बताता चलूं कि सऊदी अरेबिया में पहले ये होता था कि जब भी हज का वक्त आता था या फिर रमजान मुबारक का वक्त आता था, मतलब रमजान में भी बहुत ज्यादा रश होता है उम्रा करने वालों का। अक्सर लोग रमजान शरीफ के आने का इंतजार कर रहे होते हैं और वो रमजान मुबारक में उम्रा करने आते हैं। तो सऊदी अरेबिया में जो कंपनीज हैं जिनको सफाई वगैरह का ठेका दिया जाता है या फिर मुख्तलिफ सहूलियात के लिए उनको जो है इकराम को या ज़ायरीन को जो है वो गाइड करने के लिए मुख्तलिफ किस्म की सहूलियात देने के लिए इन कंपनीज का जो ठेका दिया जाता है, तो वो कंपनीज फौरी तौर पर दूसरे ममालिक से कम रेट पे लोग लेके आते थे और अपने काम करवाते थे। लेकिन इस निज़ाम में गुज़श्ता चंद सालों से बहुत बड़ी बड़ी तब्दीलियां की गई हैं। सबसे बड़ी तब्दीली तो ये लाई गई कि सऊदी अरब में मौजूद तमाम कंपनीज जो सफाई वगैरह का काम करती हैं, इनको इजाजत दी गई है कि वो सऊदी अरब से ही बंदों को हायर कर लेती हैं। मतलब कोई आदमी आजाद वीजा पे है या किसी मुसस्सा या कंपनी में काम कर रहा है जिनका हज के दिनों में ज्यादा काम नहीं होता, तो इन कफीलों से या कंपनियों से बंदे ले लेते हैं। इनको ये इजाजत दी गई है कि इस तरह ज्यादा कोटा तो ऐसे ही कंप्लीट कर लेते हैं ताकि बैरूनी ममालिक से बंदे कम से कम बुलाने पड़े, क्योंकि हर कंपनी या बंदा अपना फायदा ही सोचता है। जो बाहर से बंदे बुलवाए जाते हैं, इन बंदों बेचारों के साथ जो फ्रॉड होते हैं, इन पे बात करने का आज जो असल मकसद है वो इस वीडियो में है। जब भी आपको किसी सोशल मीडिया पे कोई इश्तिहार मिले, मसलन फेसबुक पे, ट्विटर पे, टिकटॉक पे वगैरह, यहां भी इश्तिहार मिले, इसको चेक करने का सबसे जो बेस्ट तरीका है वो मैं आपको बताऊंगा। इसमें लिखा होगा वीजा फ्री है। दूसरा जो है उसमें सैलरी 1100 से ऊपर लिखी होगी। तीसरा खाना रहायश वगैरह जो है वो बाजुमा कंपनी होगा। चौथा, इस पे सिर्फ राब्ते के लिए जो व्हाट्सएप नंबर है वो दिया होगा, कोई लैंडलाइन नंबर जो है वो नहीं होगा। जो मोबाइल नंबर होगा सिर्फ व्हाट्सएप के लिए ही होगा। तो अगर आप उस पे कॉल करेंगे या तो वो कॉल पिक नहीं करेंगे, अगर करेंगे तो वो नंबर को ब्लॉक कर देंगे। और तीसरा जो है उस पे एड्रेस जो है वो शॉर्ट लिखा होगा या इस पे एड्रेस उनका कोई और होगा। अगर आप उस एड्रेस पे चले भी जाते हैं तो अमूमन उन लोगों ने ये किया होता है कि वो ज्यादा देर से उन्होंने अपना जो ऑफिस वगैरह है वो नहीं बनाया होता, या तो उधर आप जाएंगे तो आपको उनका ऑफिस मिलेगा ही नहीं उस एड्रेस पे। अगर मिलेगा तो आप किसी से भी पूछ लें तो वो यही बोलेंगे कि भाई ये चंद दिन से जो है इन्होंने बनाया है, हमको नहीं पता ये क्या काम करते हैं। तो ये था तरीका, आसान तरीका जो 2 नंबर इश्तिहारात हैं उनको पकड़ने का। अब मैं बताऊं, जो हरम में सफाई का काम करते हैं इनकी तनख्वाह जो है तकरीबन 500 से लेके 800 या ज्यादा से ज्यादा 1000 रियाल होती है, या प्लस में 200 खाना का होता है। मैक्सिमम ये तनख्वाह होती है। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि मैं हरम में जो काम किया जाता है, क्योंकि ये सऊदी अरेबिया का वीजा है और हरम में काम है,
सैलरीज भी ज्यादा दी जाती होंगी, लेकिन ऐसा नहीं है। ये कंपनियां जो हैं वो ठेके लेती हैं और बंदों को हायर करती हैं। अब दूसरी जानब चलते हैं। लोग समझते हैं हज का मौका आएगा, हज कर लेंगे। उम्रा तो आप कर सकते हैं, लेकिन हज नहीं कर सकते, क्योंकि हज के लिए जरूरी जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं उनको पूरा करना होता है। मतलब इसके लिए या तो हज का वीजा होना चाहिए आपके पास, अगर आप यहाँ के मुकीम हैं, मतलब आप इकामा होल्डर हैं, तो यहाँ से इजाजतनामा लेना पड़ता है। मतलब वो उसको तसरीह बोलते हैं, तसरीह बनवानी पड़ती है, और उसकी तसरीह का जो है वो मुख्तलिफ रेट्स हैं कि वो कम भी है उनका रेट और ज्यादा भी है। जैसे जैसे आप सहूलियात ज्यादा लेंगे तो वो तसरीह का जो है खर्चा वो बढ़ता जाएगा। जैसे आप कम सहूलियात लेंगे हज के दौरान तो उसका जो रेट है तसरीह का वो कम होगा। तो इसके बाद आपको हज की इजाजत मिलती है। अदरवाइज जो आपकी ड्यूटी है, आपको ड्यूटी वाला जो स्पेशल ड्रेस होता है वही पहन के उसके अंदर ही ड्यूटी करनी होती है। तो ये मेरा असल मकसद आपको बताने का कि ये जो ऐड होती हैं, ये इश्तिहारात होते हैं, ये तकरीबन 99% जो होते हैं ये फेक होते हैं और लोगों को लूटते हैं और अल्लाह के घर के नाम पे लूटते हैं, क्योंकि ऐसी हकीकत नहीं है, ना ही इतनी सैलरी होती है और ना ही ऐसा सिस्टम है। तो बहुत सारे लोग जो हैं वो इस चक्कर में आके बेचारे लुट जाते हैं। बाद में ना वो उनका पासपोर्ट देते हैं, ना को वीजा मिलता है उनको, ना बेचारों को जो है उनका जो है पैसे दिए हुए मिलते हैं। तो ऐसे लोग जो हैं इन फ्रॉडियों से जो है वो बच के रहें काइंडली। तो इस दुआ के साथ मैं जो है अपनी वीडियो का इख्तिताम करता हूं कि अल्लाह पाक जो है इन ऐसे फ्रॉडियों को जो है वो हिदायत अता फरमाए। रमजान का महीना है, अल्लाह पाक इनको जो है वो हिदायत अता फरमाए। और आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर दें, और जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली वो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन वाला जो बटन है वो जरूर प्रेस किया करें। अल्लाह निगहबान, अल्लाह हाफिज।